हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज एक न्यू टॉपिक जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ये बताओ अगर मैं जिम्नोस्पर्म में देखूं तो ये दो शब्द से मिलके बना है, जिम्नो और स्पर्म। जिम्नो माने होता है नेक्ड, जिम्नो माने क्या होता है तुम्हारा नेक्ड, और स्पर्मा माने क्या होता है सीड। ठीक है, स्पर्मा माने क्या होता है सीड, यानी ऐसे प्लांट जिसमें बिफोर फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो हो वो क्या हो नेक्ड हो, यानी बिफोर फर्टिलाइजेशन हो किसी ओवरी बॉल से ना गिरा हो, ना ही आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो गिरा हो। ठीक है, यानी वो कैसा होना चाहिए एक्सपोज्ड होना चाहिए, खुला होना चाहिए। तो ऐसे प्लांट को ही हम क्या कहते हैं जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, अगर मैं एंजियोस्पर्म की बात करूँ तो एंजियोस्पर्म के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं गाइनोसियम। ठीक है, और जो गाइनोसियम होता है यानी पिस्टिल, वो तुम्हारा क्या होता है तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर ही हमारा क्या होता है ओव्यूल होता है। ठीक है, ओवरी के अंदर हमारा क्या होता है ओव्यूल होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है सॉरी बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये जो ओव्यूल है ये तुम्हारा कवर है किससे ओवरी द्वारा। किसके द्वारा कवर है ओवरी द्वारा क्या है कवर है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो ओव्यूल होता है ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें सीड में, और ये जो ओवरी है ये कवर हो जाती है कन्वर्ट हो जाती है किसमें तुम्हारा फ्रूट में। ठीक है, तो बिफोर फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म के अंदर बिफोर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल होता है कवर्ड होता है किसके द्वारा ओवरी द्वारा, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन यही तुम्हारा बदल गया सीड में, और ये अब कवर होगा किसके द्वारा फ्रूट द्वारा। ठीक है, तो कह रहा है कि जिस तरीके से एंजियोस्पर्म के अंदर कवर होता है उस प्रकार जिम्नोस्पर्म में कवर नहीं होगा। इसमें बिफोर एंड आफ्टर यानी फर्टिलाइजेशन से पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी ये कैसा होगा तुम्हारा एक्सपोज्ड होगा, और इस टाइप के प्लांट को हम क्या बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। अभी जो तुम्हारा जिम्नोस्पर्म है ये इंक्लूड करता है, ठीक है जिम्नोस्पर्म के अंदर किस टाइप के प्लांट को लिया जाता है तो ये इंक्लूड करता है टाल ट्री। इसके अंदर जो लंबे प्लांट होते हैं वो भी आते हैं। ठीक है, ये इंक्लूड करता है किसको साल ट्री। ये इंक्लूड करता है मीडियम साइज। ठीक है, यानी जो तुम्हारे मीडियम साइज़ के प्लांट होते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। तो ये तुम्हारा और किसको लेता है मीडियम साइज़। ठीक है, मीडियम साइज़ वाले को लेता है। और ये तुम्हारा और किसको इंक्लूड करता है सर्ब्स। किसको लेता है सर्ब्स को लेता है, लेकिन हर्ब्स इसके अंदर नहीं आते। ठीक है, हर्ब्स इसके अंदर नहीं आते हैं। आई समझ में। तो जिम्नोस्पर्म में इंक्लूड कर रहा है टाल ट्री, मीडियम साइज सर्ब्स, लेकिन इसके अंदर किसको नहीं लिया जाता हर्ब्स को नहीं लिया जाता। एक प्लांट है जिसका नाम है रेडवुड ट्री सिकोया। और रेडवुड ट्री सिकोया जो होता है ये तुम्हारा टालेस्ट प्लांट होता है। ये क्या तुम्हारा टालेस्ट प्लांट है, और ये तुम्हारा मेंबर होता है किसका जिम्नोस्पर्म का। ठीक है, यानी जिम्नोस्पर्म इंक्लूड कर रहा है टाल ट्री। तो ठीक है, उसी में तुम्हारा टाल ट्री ये जो रेडवुड ट्री सिकोया है ये क्या होता है तुम्हारा टालेस्ट प्लांट होता है। आई समझ में। अगर मैं जिम्नोस्पर्म के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो स्पोरोफाइट होता है। ठीक है, यानी जो इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है स्पोरोफाइट होती है। तो आइए देखें इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी है स्पोरोफाइट। ठीक है, अब इनका स्पोरोफाइट जो होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है रूट स्टेम और लीफ में। ठीक है, इनका ये जो स्पोरोफाइट है वो डिफ्रेंशिएट होगा किसमें रूट स्टेम और लीफ। ठीक है, इसमें क्या होता है डिफ्रेंशिएट होता है। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो रूट होती है वो जनरली कौन सी रूट पाई जाती है टैप रूट। जनरली कौन सी रूट होती है टैप रूट होती है। ठीक है, अब कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे होते हैं जिनकी रूट जो होती है एसोसिएट होती है फंजाई से। ठीक है, कुछ रूट ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं तुम्हारी एसोसिएट विद फंजाई, यानी फंजाई के साथ क्या होती है जुड़ी होती है, यानी कुछ फंजाई उनसे क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, और ऐसी रूट को कहा जाता है माइकोराइजा। क्या बोला जाता है माइकोराइजा। ठीक है, ये होता है माइको शब्द जो होता है ये किससे रिलेटेड हो जाता है फंजाई से, क्योंकि माइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फंजाई। ठीक है, तो ये माइको किससे रिलेटेड है फंजाई से, और राइजा माने क्या होता है रूट। तो ऐसी रूट जहाँ पे तुम्हारी क्या हो फंगल एसोसिएशन हो, यानी रूट के साथ अगर फंजाई जुड़ी हुई है
तो ऐसी रूट को हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। और माइकोराइजा रूट जो होती है ये किसके अंदर पाई जाती है, तुम्हारे पाइनस में, ठीक है। माइकोराइजा रूट किस में पाई जाती है, पाइनस में, ठीक है। कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे भी होते हैं जिनकी रूट जो होती है एसोसिएट होती है, एसोसिएट विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। किससे जुड़ी होती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया से जुड़ी होती है। और ऐसी रूट को कहा जाता है कोरोलॉइड्स रूट। ये बताओ किससे जुड़ी है, साइनोबैक्टीरिया, सी से साइनोबैक्टीरिया और सी से कोरोलॉइड्स रूट। तो ऐसे रूट को क्या कहते हैं, कोरोलॉइड्स रूट कहते हैं, ठीक है। और कोरोलॉइड्स रूट तुम्हारी किस में पाई जाती है, सी से साइनोबैक्टीरिया, सी से कोरोलॉइड्स और सी से साइकस, ठीक है। ये किस में पाई जाती है, तुम्हारे साइकस में पाई जाती है, ठीक। अगर मैं इसके स्टेम की बात करूं तो कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम क्या होती है, ब्रांच्ड होती है, यानी उसके स्टेम पे क्या होगी, ब्रांच निकली होगी। और कुछ ऐसे होते हैं जो कहते होते हैं अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। तो स्टेम की बात करें तो स्टेम तुम्हारा कैसा हो सकता है, ब्रांच्ड भी हो सकता है और अनब्रांच्ड भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं ब्रांच्ड की बात करूं तो ब्रांच्ड स्टेम जो होती है ये किसके अंदर होती है, ये तो पानी। अगर मैं पानी को गिराऊं तो पानी क्या होगा, चारों डायरेक्शन में फैलेगा, ठीक है। पानी क्या होता है, जब पानी को गिराया जाता है तो हर तरफ क्या होता है, फैलता है। या पानी की जगह तुम क्या कर लो, शरबत ले लो, तो शरबत गिराओगे तभी हो गया, चारों तरफ क्या होगा, फैलेगा। तो पाइनस और सीडरस, ठीक है, पाइनस यानी पानी, सीडरस ऐसा लग रहा है सीरा डाल के क्या बना दियो, शरबत। तो जो पाइनस होता है, ठीक है, पाइनस एंड सीडरस, ठीक है, पाइनस एंड सीडरस, इनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, ब्रांचड होती है, ठीक है। और अगर अनब्रांचड की बात करें तो साइकस, ऐसा लग रहा है सीधा सीधा, साइकस क्या है, सीधा सीधा। तो साइकस की जो स्टेम होती है वो क्या होती है, तुम्हारी अनब्रांच्ड होती है, ठीक है। साइकस की कैसी होती है, तुम्हारी अनब्रांच्ड होती है। अब इधर देखना, अगर मैं इसके लीफ की बात करूं तो जो जिम्नोस्पर्म के अंदर लीफ होती है वो वेल एडॉप्टेड होती है। वो कैसी होती है, वेल एडॉप्टेड होती है। किस चीज़ के लिए एडॉप्ट होती है, टू विदस्टैंड, सामना करने के लिए एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, ठीक है। यानी बहुत तेज अगर हवा चल रही है, ज़्यादा टेम्परेचर है या ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो ये सारी कंडीशन को ये लीफ क्या करेगी, झेल लेगी, ठीक है। तो इनके लीफ की बात करें तो इनकी जो लीफ होती है वो क्या होती है, तुम्हारी वेल एडॉप्टेड टू विद स्टैंड, ठीक है। ये क्या होती है, वेल एडॉप्टेड होती है, किसके लिए, टू विद स्टैंड, सामना करने के लिए, ठीक है। किसका सामना करने के लिए, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, ठीक है। अब ये जो लीफ है ना, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो लीफ होती है वो दो तरीके की होती है। कुछ के अंदर क्या होती है, सिंपल लीफ होती है, और कुछ के अंदर क्या होती है, कंपाउंड लीफ होती है, ठीक है। ये तुम्हारी सिंपल भी हो सकती है या कंपाउंड भी हो सकती है, ठीक है। लीफ कैसे हो सकती है, चाहे तो सिंपल लीफ होगी या कैसी होगी, तुम्हारी कंपाउंड लीफ होगी। अब ये जो तुम्हारी कंपाउंड लीफ है ये भी दो तरीके की होती है, पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड फॉर्मेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। ये कितने तरीके की होती है, दो। एक तुम्हारी क्या होती है, पिनेटली, और दूसरी क्या होती है, फॉर्मेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो जो हमारा साइकस होता है, साइकस के पास पिनेटली कंपाउंड लीफ होती है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारा साइकस है, साइकस के पास कैसी लीफ होती है, पिनेटली कंपाउंड लीफ है, ठीक है। विच कैन परसिस्ट फॉर मेनी ईयर, जो कई सालों तक क्या हो सकता है, इसके ऊपर रह सकता है, ठीक है। साइकस के ऊपर वो कई सालों तक वो लीफ रह सकती है, ठीक है। इसके बाद देखना, एक जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, एक जिम्नोस्पर्म है जिसका एग्जाम्पल क्या है, कोनिफर, क्या है, कोनिफर। कह रहे कोनिफर की बात करें तो कोनिफर जो होते हैं ये जनरली ऐसी लोकेशन पे पाए जाते हैं जहाँ पे पानी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। कोनिफर से जनरली कहाँ पे पाए जाते हैं, ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे पानी की क्या होती है, कमी होती है।
और इस अर्थ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो अपने बॉडी से लॉस ऑफ वाटर चाहता हो। जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब चाहते हैं कि मेरे बॉडी के अंदर क्या हो, पानी बना रहे हैं। तो अब कोनिफर जहाँ पे है वहाँ पे क्या है, पानी की कमी है। अब इससे क्या हो रहा है कि इससे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। तो ये अपने लॉस ऑफ वाटर को रोकने के लिए कुछ क्या करता है, जुगाड़ करता है, ठीक है। तो इधर देखना कह रहा है कोनिफर से जो होता है, अगर मैं इसके लीफ की बात करूँ, ठीक है, इसके लीफ की बात करूँ तो इसकी लीफ कैसी होती है, नीडल लाइक, कैसी होती है, नीडल लाइक होती है, ठीक है। अब ये होता है जब लीफ तुम्हारी नीडल लाइक हो जाएगी, ठीक है, मान लो ये तुम्हारी लीफ थी, इस लीफ को तुमने क्या किया, मोड़ के क्या किया, नीडल लाइक बना दिया, तो इसकी सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सरफेस एरिया कम हो गया तो लॉस ऑफ वाटर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो कोनिफर्स होते हैं इनकी लीफ क्या होती है, नीडल लाइक होती है, जिसकी हेल्प से, जिसकी वजह से इनके बॉडी से लॉस ऑफ वाटर क्या होता है, कम हो जाता है। साथ ही साथ एक और ये जुगाड़ करते हैं कि ये अपने स्टोमेटा को, ये अपने स्टोमेटा को क्या करते हैं, सनकेन स्टोमेटा कर देते हैं। कैसा कर देते हैं, सनकेन स्टोमेटा जो होता है, धसा ये वो स्टोमेटा होता है, ठीक है। मान लो ये क्या तुम्हारा एक स्टोमेटा है, ठीक है, ये स्टोमेटा है। तो धूप पड़ेगी तो यहाँ से क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर होगा। लेकिन अगर यही स्टोमेटा अंदर की तरफ धसा हो तो यहाँ से लॉस ऑफ वाटर क्या होगा, कम होगा। तो जो तुम्हारे कोनिफर्स होते हैं इनका जो स्टोमेटा होता है वो तुम्हारा कैसा होता है, सनकेन स्टोमेटा होता है। कैसा होता है, सनकेन स्टोमेटा होता है। इनके पास एक और जुगाड़ होता है कि ये अपनी लीफ पे क्या करते हैं, मॉइड क्यूटिकल की लेयर बना देते हैं, ठीक है। क्यूटिकल की लेयर ऐसा समझ लो कि मोम, ठीक है। अगर किसी लीफ के ऊपर मैं मोम की लेयर लगा दो तो वहाँ से लॉस ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सनकेन स्टोमेटा होता है, ठीक है, एंड हैव थिक क्यूटिकल लेयर, ठीक है। और इनके पास क्या होता है, थिक यानी मोटी क्यूटिकल की लेयर होती है। और ये सारा जुगाड़ इनका किसके लिए होता है, टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर, यानी वाटर के लॉस को कम करने का ये सब इनका जुगाड़ है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट करिए, तब तक मैं मार्कर में इंक डाल दूँ। अगर टेरिडोफाइट याद हो तो टेरिडोफाइट जो थे वो मोस्टली हमारे कैसे थे, होमोस्पोरस थे, ठीक है, क्योंकि वो सेम काइंड ऑफ स्पोर का फॉर्मेशन कर रहे थे। लेकिन अगर मैं जिम्नोस्पर्म की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं जिम्नोस्पर्म की बात करूँ तो जो हमारे जिम्नोस्पर्म होते हैं ये कैसे होते हैं, मोस्टली हेट्रोस्पोरस। कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं, ठीक है। हेट्रोस्पोरस किसे कहते हैं, जो टू काइंड ऑफ स्पोर का फॉर्मेशन करे उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोस्पोरस। तो ये क्या कहते हैं, दो तरीके के स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, एक बड़ा स्पोर और एक छोटा स्पोर। तो ये होता है जो बड़ा वाला स्पोर होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो स्पोर, और जो छोटा वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो स्पोर, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं, और ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं माइक्रो स्पोर, ठीक है, और तुम्हारा मैक्रो स्पोर, ठीक है, या इसी को क्या कह सकते हो, मेगा स्पोर भी कह सकते हो। अब ये जो माइक्रो स्पोर या मैक्रो स्पोर है ये जिस स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, स्पोरेंजिया, ठीक है। ये क्या होता है, तो तुम्हारे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस इन स्पोरेंजिया। ये किसके अंदर होते हैं, तुम्हारे स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, ठीक है। और ये होता है ये जो हमारा स्पोरेंजिया है, ठीक है, अगर मैं स्पोरेंजिया की बात करूँ तो स्पोरेंजिया क्या होता है, तुम्हारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिल, ठीक है। स्पोरेंजिया कहाँ पे होता है, ऑन स्पोरोफिल, ठीक है, ये कहाँ पे होता है, स्पोरोफिल पे होता है, ठीक है। अगर तुम्हारा अगर स्पोरेंजिया स्पोर के रहने की जगह अगर माइक्रो स्पोर उसके अंदर रह रहा है तो उस स्पोरेंजिया को हम क्या कहेंगे, माइक्रो स्पोरेंजिया। और अगर उसके अंदर मैक्रो स्पोर रह रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, मैक्रो स्पोरेंजिया। यानी ये जो तुम्हारे स्पोरेंजिया हैं, ठीक है, ये तुम्हारे कितने तरीके के हो सकते हैं, दो, माइक्रो स्पोरेंजिया, ठीक है, और दूसरा क्या होगा तुम्हारा मैक्रो स्पोरेंजिया, ठीक है। अगर माइक्रो स्पोर के अंदर, ठीक है, अगर इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या है, माइक्रो स्पोर बन रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रो स्पोरेंजिया। और अगर इस स्पोरेंजिया के अंदर मैक्रो स्पोर बन रहे हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, मैक्रो स्पोरेंजिया। और ये जो तुम्हारे स्पोरेंजिया होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, तुम्हारे स्पोरोफिल पे होते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे होते हैं, स्पोरोफिल पे होते हैं। अब ये जो तुम्हारे स्पोरोफिल होते हैं ये एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी यार फोन, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी यार फोन।
ये तुम्हारा स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबिली और कोन, ठीक है। अब मान लो तुम्हारा जो स्पोरेंजिया है, ठीक है, जो तुम्हारा स्पोरोफिल है, ठीक है, ये मान लो ये तुम्हारी एक स्पोरोफिल है और इसके ऊपर क्या है, माइक्रो स्पोरेंजिया है। क्या है, माइक्रो स्पोरेंजिया है। और अगर इस ये क्या है, तुम्हारा माइक्रो स्पोरेंजिया है और इस स्पोरोफिल को हम क्या कहेंगे, माइक्रो स्पोरोफिल, ठीक है। अगर तुम्हारे स्पोरोफिल के ऊपर माइक्रो स्पोरेंजिया है तो ऐसे स्पोरोफिल को क्या कहोगे, माइक्रो स्पोरोफिल, ठीक है। और अगर मैक्रो स्पोरेंजिया हुआ तो ऐसे स्पोरोफिल को क्या कहोगे, मैक्रो स्पोरोफिल, ठीक है। तो स्पोरोफिल भी तुम्हारे कितने तरीके के हो गए, 2। चाहे तो ये तुम्हारे क्या होंगे, माइक्रो स्पोरोफिल होंगे, या ये तुम्हारे कैसे होंगे, मैक्रो स्पोरोफिल होंगे, ठीक है। ये कैसे होंगे, चाहे तो माइक्रो स्पोरोफिल होंगे या मैक्रो स्पोरोफिल होंगे, ठीक है। अगर तुम्हारा ये स्ट्रॉबिली माइक्रो स्पोरोफिल का बना है तो ऐसे स्ट्रॉबिली को कहा जाता है मेल स्ट्रॉबिली। क्या बोलते हैं, मेल स्ट्रॉबिली। और अगर तुम्हारा स्ट्रॉबिली जो है वो मैक्रो स्पोरोफिल का बना है तो ऐसे को क्या कहा जाता है, फीमेल स्ट्रॉबिली। क्या बोलेंगे, फीमेल स्ट्रॉबिली बोलेंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो तुम्हारा माइक्रो स्पोर है, ये बताओ, स्पोर जब जर्मिनेट करता है तो स्पोर से क्या बनता है, गैमेटोफाइट। स्पोर जर्मिनेट करता है तो उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट। तो ये माइक्रो स्पोर है तो माइक्रो स्पोर से क्या बनेगा, तुम्हारा मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो माइक्रो स्पोर जर्मिनेट करेगा और तुम्हारा बनाएगा मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। ये होता है, ये जो माइक्रो स्पोर है ये कहाँ पे बन रहा है, माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर बन रहा है। इधर देखना, ये मान लो ये तुम्हारी क्या हो गई, स्पोरोफिल हो गई। स्पोरोफिल के अंदर के ऊपर ये क्या हो गया, तुम्हारा माइक्रो स्पोरेंजिया, ठीक है। ये क्या, माइक्रो स्पोरेंजिया है। और माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर ये तुम्हारा क्या बना, माइक्रो स्पोर। और माइक्रो स्पोर जर्मिनेट किया तो तुम्हारा क्या बना, मेल गैमेटोफाइट। क्या बना, मेल गैमेटोफाइट बना। और ये जो मेल गैमेटोफाइट है ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा रेड्यूस हो जाएगा, रेड्यूस टू लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। अब ये क्या होगा, रेड्यूस हो जाएगा लिमिटेड नंबर ऑफ सेल में, ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल में। और उसे हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा पॉलन ग्रेन है वो कहाँ पे बन रहा है, माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर बन रहा है। और ये जो पॉलन ग्रेन है ना, ये क्या है, तुम्हारा मेल गैमेटोफाइट है, क्योंकि जो मेल गैमेटोफाइट है यही रिड्यूस हो जाएगा तो उसी को हम नाम क्या दे देते हैं, पॉलन ग्रेन। यानी पॉलन ग्रेन तुम्हारा मेल गैमेट है या मेल गैमेटोफाइट है। ये तुम्हारा क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। इधर देखना, अगर मैक्रो स्पोर की बात करें तो मैक्रो स्पोर जर्मिनेट करेगा तो ये बता, स्पोर के जर्मिनेट करने से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे क्या बोला जाता है, गैमेटोफाइट। तो मैक्रो स्पोर है तो इससे जो बनेगा उसे क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। इसे क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट। और जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसके पास क्या होता है, सेक्स ऑर्गन। इसके पास क्या होता है, सेक्स ऑर्गन। और सेक्स ऑर्गन जो है उसका नाम क्या है, आर्चिगोनियम। क्या है, आर्चिगोनियम, ठीक है। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसके पास क्या है, सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम। और आर्चिगोनियम कितना हो सकता है, 2 और मोर, ठीक है। आर्चिगोनियम कितना होगा, चाहे तो 2 होगा और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनियम होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जो तुम्हारा मैक्रो स्पोर है, ठीक है, ये जो मैक्रो स्पोर है ये किसके अंदर बनेगा, तुम्हारा मैक्रो स्पोरेंजिया के अंदर। किसके अंदर बनेगा, मैक्रो स्पोरेंजिया के अंदर। और मैक्रो स्पोरेंजिया जिस लीफ पे होगा उसी को हम क्या कहेंगे, मैक्रो स्पोरोफिल। और मैक्रो स्पोरेंजिया जो है उसे यहाँ पर क्या कहते हैं, ओव्यूल भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, ओव्यूल भी कहा जाता है। तो इधर देखना, ये तुम्हारा एक हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा एक हो गया मैक्रो स्पोरोफिल। और मैक्रो स्पोरोफिल है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैक्रो स्पोरेंजिया, ठीक है। और मैक्रो स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप की सेल होती हैं, ठीक है। ये क्या हो गई, इसके अंदर कुछ सेल हैं और इन सेल को हम बोलते हैं न्यूसेलस। इसे क्या बोला जाता है, इन सेल को क्या बोलते हैं,
न्यूसेलस, ठीक है, न्यूसेलस, ठीक है। ये तो न्यूसेलस हमारा कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो न्यूसेलस है ये क्या है, कवर है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, न्यूसेलस, और ये इसकी पूरी कवरिंग लेके हम क्या कहते हैं, मैक्रोस्पोरेंजिया या ओव्यूल कहते हैं। और सिर्फ इस ये जो कवरिंग के अंदर ये जो सेल है इसे हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस। अब न्यूसेलस की ही कुछ सेल क्या होती है, स्पेशलाइज्ड हो जाती है, यानी कुछ चेंज हो जाता है। और ये मान लो ये न्यूसेलस की यहाँ की जो सेल है ना वो थोड़ा सा क्या हो गई, चेंज हो गई हैं। तो जब न्यूसेलस की सेल क्या होती है, चेंज हो जाती है, तो इसे कहा जाता है स्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं, स्पोर मदर सेल, ठीक है। और ये बताओ ये तुम्हारा कौन सा स्पोर बनाएंगे, मैक्रो स्पोर बनाएंगे, इसलिए हम इसे कहेंगे मैक्रो स्पोर मदर सेल। क्या बोलोगे, मैक्रो स्पोर मदर सेल। और ये मैक्रो स्पोर मदर सेल भी तुम्हारी कैसे होगी, डिप्लॉयड होगी। अब इसी मैक्रो स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी। इसी के अंदर क्या होगी, तुम्हारी मियोसिस होगी। और मियोसिस होगी तो 4 मैक्रो स्पोर बनेंगे, 4 मैक्रो स्पोर बनेंगे, ठीक है। ये होता है, ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है, इसी स्पोरेंजिया के, मैक्रो स्पोरेंजिया के अंदर हो रहा है। क्योंकि मैक्रो स्पोरेंजिया के अंदर क्या है, न्यूसेलस है, न्यूसेलस की सेल स्पेशलाइज्ड हुई तो क्या बना, मैक्रो स्पोर मदर सेल बनी। मैक्रो स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस हुई तो क्या बने, तुम्हारे 4 मैक्रो स्पोर बने, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 4 मैक्रो स्पोर बनेंगे। अब उस 4 मैक्रो स्पोर में से एक मैक्रो स्पोर जो तुम्हारा कहाँ पे होगा, मैक्रो स्पोरेंजिया के अंदर होगा, वो तुम्हारा क्या करेगा, डेवलप करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, डेवलप करेगा और क्या बना लेगा, तुम्हारा फीमेल गैमेटोफाइट बना लेगा। और इस फीमेल गैमेटोफाइट के पास क्या होगा, सेक्स ऑर्गन होगा। और सेक्स ऑर्गन क्या, आर्चिगोनियम। और सेक्स ऑर्गन कितने होंगे, 2 या 2 से अधिक होंगे, ठीक है। अब इस आर्चिगोनियम के अंदर क्या होगा, तुम्हारा एग होगा, ठीक है। अगर बनाना हो तो बना लीजिए, ठीक है। अब ये जो आर्चिगोनियम है इसी के अंदर क्या होगा तुम्हारा, इसी के अंदर क्या होगा तुम्हारा, एग पड़ा होगा, ठीक है। तो अब ये जो तुम्हारा पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन जो होगा विद द हेल्प ऑफ विंड, ठीक है, यानी हवा की हेल्प से, ठीक है, बाई एयर करेंट, ठीक है, हवा की हेल्प से ये तुम्हारा पहुंचेगा आर्चिगोनियम के माउथ पे, ठीक है। कहाँ पे पहुंचेगा, आर्चिगोनियम के माउथ पे, ठीक है। तो ये मान लो ये क्या है तुम्हारा, आर्चिगोनियम है। और इसी के अंदर क्या है तुम्हारा, एग पड़ा हुआ है। तो हवा की हेल्प से ये तुम्हारा पॉलन ग्रेन कहाँ पे पहुंचेगा, आर्चिगोनियम के माउथ पे पहुंचेगा, ठीक है। और ये होता है, ये जो तुम्हारा पॉलन ग्रेन है ये क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। और मेल गैमेटोफाइट उसे कहा जाता है जिसके अंदर क्या हो, गैमेट हो। तो इस पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होगा, तुम्हारा मेल गैमेट होगा। अब ये आर्चिगोनियम के माउथ पे पहुंचेगा और यहाँ पे क्या करेगा, एक ट्यूब, ठीक है, एक पॉलन ट्यूब, ये क्या है, इसे क्या बोलोगे, पॉलन ट्यूब। और पॉलन ट्यूब की हेल्प से ये मेल गैमेट को क्या करेगा, इस आर्चिगोनियम के अंदर डाल देगा। और यहाँ पे तुम्हारे मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होंगे, आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे। मेल और फीमेल गैमेट आपस में क्या होंगे, फ्यूज़ होंगे। और फ्यूज़ होकर तुम्हारा क्या बनाएंगे, जाइगोट, क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। और ये जाइगोट क्या करेगा, तुम्हारा डेवलप करेगा और डेवलप करके एक नया जिम्नोस्पर्म बना लेगा, ठीक है। अब देते हैं ना, कह रहे कि अगर मैं बात करूं स्ट्रॉबेरी की, ठीक है, तो अगर तुम्हारा माइक्रोस्पोरोफिल से बनाया तो मेल स्ट्रॉबेरी और मैक्रोस्पोरोफिल से बनाया तो उसे क्या बोलते हैं, फीमेल स्ट्रॉबेरी। अब ये मेल और फीमेल स्ट्रॉबेरी हो सकता है कि सेम प्लांट पे हो या हो सकता है कि डिफरेंट प्लांट पे हो, ठीक है। तो ये था साइकस। साइकस क्या था तुम्हारा, सीधा सीधा था, उसमें कोई स्टेम ही नहीं थी। और पाइनस जो था वो क्या था तुम्हारा, ब्रांचड था। तो ऐसा लग रहा है कि पाइनस क्या है, एज ए ब्रांचड है, ठीक है। पाइनस क्या है तुम्हारा, ब्रांचड है। तो एक ब्रांच पे तुम्हारा मेल आ गया और एक ब्रांच पे क्या हो गई, फीमेल आ गई। यानी जो पाइनस होते हैं ना, ठीक है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। पाइनस जो होते हैं ये तुम्हारे कैसे होते हैं, बाईसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं, बाईसेक्सुअल, यानी एक ही प्लांट पे क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों होते हैं। और बाईसेक्सुअल को हम क्या कहते हैं, मोनोसियस। यानी पाइनस हमारे कैसे होते हैं, मोनोसियस, ठीक है। और जबकि मैं साइकस की बात करूँ एकदम क्या है, सीधा सीधा। साइकस क्या है तुम्हारा, सीधा सीधा। अब सीधा एक सीधा है तो इसके ऊपर चाहे तो हम मेल रखेंगे या फीमेल रखेंगे, ठीक है। चाहे तो यहाँ पे हम क्या करें, मेल रखें या फीमेल रखें। तो ये तुम्हारे कैसे होते हैं, ये तुम्हारे कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। और यूनिसेक्सुअल को हम क्या कहते हैं, डायोसियस। क्या बोला जाता है, डायोसियस। तो ये हमारे कैसे होते हैं, डायोसियस होते हैं, ठीक है।
तो डायोसियस ऐसे को कहा जाता है जहाँ पे मेल और फीमेल अलग हो। जैसे अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोगों में क्या है कि मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं, तो हम लोग क्या हो गए, यूनिसेक्सुअल हो गए, या उसी को क्या बोल सकते हैं, डायोसियस। जनरली मोनोसिस और डायोसियस टर्म जो होता है ये प्लांट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इधर देखना, यानी ओवरऑल अगर मैं मिला के बात करूँ तो जो तुम्हारा जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म ये तुम्हारे मोस्टली कैसे हो गए, हेट्रोस्पोरस, यानी टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर बना रहे हैं, माइक्रोस्पोर और मैक्रोस्पोर। स्पोर जिस स्ट्रक्चर के अंदर बना उसे हमने नाम क्या दिया, स्पोरेंजिया। अगर उस स्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर बना है तो उस स्पोरेंजिया का नाम क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया। और अगर मैक्रोस्पोर बने हैं तो उस स्पोरेंजिया का नाम क्या होगा, मैक्रोस्पोरेंजिया। और मैक्रोस्पोरेंजिया को ही हम क्या कह दिए, ओव्यूल कह दिए। और स्पोरेंजिया जो होता है ये कहाँ पे होता है, तुम्हारे स्पोरोफिल पे होता है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा जो स्पोरोफिल है उसके ऊपर जो स्पोरेंजिया है अगर वो माइक्रोस्पोर है तो ऐसे स्पोरोफिल को हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल। और अगर स्पोरोफिल के ऊपर तुम्हारा मैक्रोस्पोरेंजिया है तो ऐसे स्पोरोफिल को हम क्या कहेंगे, मैक्रोस्पोरोफिल। अब स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे कोन या स्ट्रॉबेरी कहते हैं। अब ये स्ट्रॉबेरी या कोन जो है अगर माइक्रोस्पोरोफिल के बने हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, मेल स्ट्रॉबेरी। और अगर मैक्रो से बने हैं तो उसे क्या बोलोगे, फीमेल स्ट्रॉबेरी। क्या बोलोगे, फीमेल स्ट्रॉबेरी बोलोगे, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या था कि जो तुम्हारा माइक्रोस्पोरेंजिया था उसके अंदर क्या बने थे, माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करते हैं तो क्या बनता है तुम्हारा, मेल गैमेटोफाइट। और मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, रेड्यूस हो जाता है लिमिटेड नंबर ऑफ सेल में, जिसे क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन, ठीक है। और मैक्रोस्पोरेंजिया जो होता है यानी ओव्यूल जो होता है इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप की सेल थी जिसे हम क्या कह रहे थे, न्यूसेलर। न्यूसेलस की कुछ सेल क्या होती है, मोडिफाइड होती हैं और क्या बनता है तुम्हारा, मैक्रोस्पोर मदर सेल। और मैक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है और क्या बनते हैं, 4 मैक्रोस्पोर बनते हैं। अब वो मैक्रोस्पोर मतलब एक मैक्रोस्पोर जो तुम्हारा मैक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है वो तुम्हारा क्या कहता है, डेवलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट में। और फीमेल गैमेटोफाइट के पास 6 ऑर्गन होता है यानी आर्चिगोनिया, ये 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं के पास क्या होता है, एग होता है, ठीक है। इन्हीं के पास क्या होता है, एग होता है। तो पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट है, इसके अंदर क्या होगा तुम्हारा, मेल गैमेट होगा। तो बाय द हेल्प ऑफ एयर करंट ये पॉलन ग्रेन कहाँ, आर्चिगोनियम के माउथ पे पहुंचेगा और वहाँ पॉलन ट्यूब की हेल्प से अपने मेल गैमेट को क्या करेगा, इसके अंदर डाल देगा। जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होकर क्या बनेंगे, जाइगोट। और जाइगोट डेवलप करके क्या करेगा, फिर एक नया जिम्नोस्पर्म का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। अब इधर देखना, अगर मैं ब्रायोफाइट की बात करूं या टेरिडोफाइट की बात करूं तो ब्रायो और टेरिडोफाइट के अंदर जो गैमेटोफाइट थे वो तुम्हारे क्या थे, फ्री लिविंग थे। वो कैसे थे, फ्री लिविंग थे। लेकिन अगर जिम्नोस्पर्म की बात करो तो जिम्नोस्पर्म के अंदर जो गैमेटोफाइट होते हैं, चाहे मेल गैमेटोफाइट की बात करो या फीमेल गैमेटोफाइट की बात करो, ये फ्री लिविंग नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो गैमेटोफाइट होते हैं ये मेन प्लांट बॉडी के ऊपर रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, मेन प्लांट बॉडी के ऊपर रहते हैं। जबकि वहाँ पे तुम्हारे क्या हो गए थे, फ्री लिविंग हो गए थे, और यहाँ पे ये फ्री लिविंग नहीं होते हैं, ठीक है। तुम्हारा जिम्नोस्पर्म खत्म हो गया। अब स्टार्ट करते हैं एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में पुरानी एनसीईआरटी में तुम्हारा डबल फर्टिलाइजेशन सब कुछ दे दिया गया था। और अब तुम्हारे जो एंजियोस्पर्म है उसमें बहुत ही थोड़ा सा दिया गया है, मुश्किल से 6-7 लाइन है। तो आइए फटाक देना उसे भी देख के इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट को कहा जाता है जिसमें फ्लावर या फ्रूट लगे, ठीक है। चाहे तो फ्लावर लग रहा हो या फ्रूट लग रहा हो, ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म। यानी एंजियोस्पर्म का दूसरा नाम क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट। क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। अगर एंजियोस्पर्म के 6 ऑर्गन की बात करें तो इनका जो 6 ऑर्गन होता है वो कहाँ पे होता है, फ्लावर के पास होता है, ठीक है। इनका 6 ऑर्गन कहाँ पे होता है, 6 ऑर्गन, ठीक है। अगर इनके 6 ऑर्गन की बात करें तो 6 ऑर्गन कहाँ पे होता है, फ्लावर के पास होता है, ठीक है। अब इधर देखना, जो तुम्हारा एंजियोस्पर्म है इसमें जो सीड होता है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन दोनों कंडीशन में क्या होता है, नेक्ड होता है, यानी क्या होता है, इनक्लोज होता है यानी बंद होता है,
ठीक है। बिफोर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल होता है जो तुम्हारी ओवरी वॉल द्वारा गिरा होता है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो सीड बन जाता है, और जब सीड बन जाता है तो कैसे गिरा होता है, फ्रूट द्वारा गिरा होता है। ठीक है। अब इधर देखिए ना, जो एंजियोस्पर्म होते हैं इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है तुम्हारा मोनोकॉट और दूसरा क्या होता है, डाइकॉट। ठीक है। ऐसे प्लांट जहाँ पे उसके सीड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सके उसे क्या कहते हैं, डाइकॉट। जैसे मटर जो है उसका जो फल है उसे 2 पार्ट में तुम क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो मटर क्या हो गया तुम्हारा, डाइकॉट हो गया। और ऐसे प्लांट जहाँ पे उसके सीड को 2 इक्वल पार्ट में ना डिवाइड किया जा सके वो तुम्हारे क्या होते हैं, मोनोकॉट होते हैं। जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ये सब क्या होते हैं, मोनोकॉट होते हैं। ठीक है। जबकि मटर तुम्हारा क्या होता है, डाइकॉट। यानी कि 2 कॉटिलिडॉन से बना है तो डाइकॉट, अगर 1 कॉटिलिडॉन से बना तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोकॉट कहते हैं। ठीक है। बस इतना ही दिया गया। उसके बाद अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। और अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी होगी तो इसमें अभी बहुत कुछ दिया गया था, लेकिन अब ये सारी चीज़ें तुम्हारे 12th में ले जाके पढ़वा दे रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है। वो यहाँ से हटा के वहाँ पे कर दिया, हमें ज़्यादा सही हो गया। नहीं तो यहाँ पे भी पढ़ना पड़ता था, वहाँ पे भी पढ़ना पड़ता था। ठीक है। बाकी आप इसे देखिए, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो 9807845310 पे व्हाट्सएप करिए, हम उसे देख लेंगे। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।